आई थिंक मैं मिथ्या का हिस्सा हूँ, इसका पूरा श्रेय जाता है गोल्डी बहल जी को। वो शो के प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला कि मैं ये शो बना रहा हूँ, इसमें अपलॉज और Z5 इन्वॉल्व हैं और बहुत कमाल का शो है और रीमेक है। चीट करके एक शो है BBC का, बहुत ही पॉपुलर उसका, और मैं चाहता हूँ कि ये कैरेक्टर आप करें। तो उस वक्त पे मुझे लगा मैंने अभी महारानी किया है, तो आई डिडंट वांट टू डू अनदर सीरीज सो सून, बट ही वॉज रियली इंसिस्टेंट दैट आई वॉच द शो। और मैंने एपिसोड्स जब पढ़े तो मुझे लगा कि नहीं ये तो बहुत ही अच्छा है और मुझे आई कांट लेट गो ऑफ दिस। एंड आई थिंक हम लोग उसके बाद अब सीज़न 2 बना रहे हैं, जो ओरिजिनल है उसका सीज़न 1 ही है। तो आई थिंक हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि जो एडेप्टेशन है वो ओरिजिनल से बहुत आगे जा चुकी है। काफ़ी चैलेंजिंग था। आई थिंक सीज़न 1 जब सक्सेसफुल होता है तो प्रेशर आता है थोड़ा सा कि सीज़न 2 और भी बड़ा और भी बेहतर होना चाहिए। तो हम लोग सब लगे हुए थे कि अच्छा शो बनाएं। अवंतिका जी हैं मेरे साथ यहाँ पे सीज़न 1 से, मेरी एडवर्सरी, मेरी हाफ सिस्टर, मेरी स्टूडेंट और मेरी जानी दुश्मन, सब कुछ। तो हमने बहुत कोशिश की कि हमारी जो परफॉर्मेंसेस हैं, हमने जो काम किया उससे बेहतर काम करें। और भी जो पुराने जो सबके पसंदीदा कैरेक्टर्स हैं वो सारे इसमें हैं, जैसे इंद्रनील हैं इसमें, रजत जी हैं, दूसरी अवंतिका जी हैं जो मेरी मदर का रोल प्ले कर रही हैं। एंड ऑफ कोर्स वी हैव द न्यूएस्ट एडिशन मिस्टर नवीन हु हैज़ कम टू मिथ्या सीज़न 2 एंड यू नो ये अपना कुछ तड़का लेके आए हैं, अपना करिश्मा लेके आए हैं और इस शो को और ज़्यादा हम सब ने मिलके एजी, डार्क, थ्रिलिंग बनाने की कोशिश। नहीं ऐसा कोई डार्क वो नहीं है, पता नहीं इन्हें डार्कर चैप्टर नाम क्यों रखा है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि हम जब शूट करें तो कोई डार्कर लाइटर का था नहीं। अगर सीज़न 1 जो है वो स्प्रिंग है या समर है तो सीज़न 2 ऑटम और विंटर है। आई थिंक थॉट ये थी। तो हमारी जो स्टाइलिंग है शो की, जैसे पहली सीज़न में आप कहते हैं मैंने बहुत पिंक्स और पीचेस और ऐसे कलर्स पहने, तो पैलेट उसका काफ़ी सॉफ्ट था, समरी था, स्प्रिंग के कलर्स जो होते हैं वो था। तो ये थोड़ा ऑटम विंटर में गया है क्योंकि अब स्टोरी और ज़्यादा यू नो सीरियस हो गई है, गंभीर हो गई है। तो उसको दर्शाते हुए आई थिंक दोनों ही मुश्किल होते हैं, लाइटर डार्कर। आई थिंक मेहनत उतनी ही लगती है, बस सक्सेसफुल होनी चाहिए, बस मैटर वो करता है। मिथ्या का मेरा कैरेक्टर जैसे कि ये कह रहा है डार्कर चैप्टर, आई थिंक थोड़ा डार्क स्पेस में ही है, ग्रे कह सकते हैं आप। और आई डोंट नो, आप काइंड ऑफ एंटैगनिस्ट है शो का। और बाकी हाँ, इससे ज़्यादा तो मैं अभी कुछ बता नहीं सकता। जैसे आप ट्रेलर में देख रहे हैं यू नो कि मैं एक एक्यूज़ कर रहा हूँ हुमा के कैरेक्टर को, जूही को, तो उतना ही बता सकता हूँ मैं अभी। अब वो आदमी सच है या वो कुछ षड्यंत्र रच रहा है, उसके लिए आई थिंक यू हैव टू वॉच। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। मतलब मैंने जब पढ़ा था और जब सुना था मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मुझे शूट में और भी ज़्यादा मज़ा आया। ऑफ कोर्स मेरे को एक्टर्स उसका बहुत बड़ा कारण है, स्पेशली हुमा। वेरी गुड। हुमा के सीन्स, 7 सीन्स में मुझे कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया। रो भी रहा था ये। हाँ, एक सीन में मैं रोया था और हुमा ने मुझे सीन के अंदर कहा था क्या है, और सामने देख के रो, दिख नहीं रहा है। तो एनीथिंग। और हाँ, मतलब हुमा, अवंतिका, रजत सर, I had a lot of fun with all of them, and of course I think Who was your favorite co-star to work with? favorite, that's I cannot answer that. You have to answer. Yeah. मैं देखो इन दोनों में से तो मैं नहीं चुन सकता। हाँ, third, smart. तो Smart. Correct answer. Rajat sir. बाबा कृष्णा बिष्ट। Krishna Bish. Krishna was my favorite also. In fact, my favorite scene from the show is with him. I guess you have an idea which scene I'm. Yeah. Yeah. You know, no? Yeah. I also know. You know? Okay. मैं भी थी वहाँ। तो हम बड़ा मजा आया यार। लोकेशन का भी बहुत बड़ा रोल था मुझे लगता है उसमें। ठंडी जगह शूट कर रहे हो तो आपका मूड बहुत सही रहता है, तो आई थिंक उसका भी बहुत बड़ा रोल था। देखो मैंने तो बहुत ज़्यादा क्राइम शोज करे नहीं हैं, तो मेरे लिए तो बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। और मैं एक्चुअली कोई चीज़ पिक करता हूँ तो ये सच में नहीं सोचता हूँ कि ये हाउ विल दिस बी रिसीव्ड, यू नो। मैं यही देखता हूँ कि मुझे कितना मज़ा आएगा ये करने में। तो आई थिंक एज लॉन्ग एज दे आर एंटरटेनिंग, एंगेजिंग, जॉनर से इतना फ़र्क नहीं पड़ता यार। अगर वो मज़ेदार हैं और तो क्राइम भी चलेगा, रोमांस भी चलेगा, कॉमेडी भी चलेगा, तो हाँ, आई डोंट थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस। आई थिंक रिया के 2 पहलू है। एक तो वो प्यार चाहती है और एक्सेप्टेंस चाहती है अपनी फैमिली से, सपोर्ट चाहती है। और ये एक लाइन पे हम लोग सब रिलेट कर सकते हैं,
क्योंकि लाइफ में हमें यही चाहिए, पर उसको उसकी ज़िंदगी में ये कभी नहीं मिला था, तो उसे कोई सही रास्ता दिखाने वाले कोई नहीं था। तो उसका जो तरीका है ये सब बताने का, वो थोड़ा अजीब है, अलग है, और वही बहुत इंट्रीगिंग लगा मुझे एज अ कैरेक्टर और एज एन एक्टर ये प्ले करने के लिए। मामा ने यही बोला कि आप शिद्दत से काम करो, दिल और जान पूरा दे दो और मज़ा करो, बहुत इम्पोर्टेंट है टू हैव फन। और वो मम्मा ने तो बोला, पर मैंने हुमा से सीखा। वाह। प्लीज वॉच, एक साथ बोलते हैं, चलो 1 2 3 गो। Please watch मिथ्या मिथ्या सीजन 2 on Z5 on 1st of November. Lovely.